Hello class, welcome to science class. So in previous class we have started the new chapter, that is stars and the solar system, and in that chapter we have finished the phases of moon and the moon surface. So in this class we will start the stars. स्टार्स क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो आपका स्काई में बहुत ज्यादा शाइन करता है, ठीक है? क्या करता है? शाइन करता है, ठीक? What other objects do you see in the night sky? There is a large number of stars in the sky. Observe carefully on the dark night and from a place away from a big city. Are all stars equally bright? Are they the same color? In fact, stars emit light of their own. The sun is also a star. तो ये आपको पता होना चाहिए कि सन भी क्या है? Sun is also a star. ठीक है? Why does it appear so large compared to other stars, which appear bigger? A football placed near you, or a football placed at a distance of 100 meters. The stars are millions of times further away. I think ये तो हो गया था प्रोक्सिमा वाला, और ये ठीक है, ये तो हो गया था आपका. नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है क्या? दैट इज हाँ, देखो, such large distance are expressed in another unit known as light year. It is a distance traveled by light in 1 year. तो इसमें हम क्या लाइट ईयर में करता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी आपका कितना बताया था? ये आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी आपका 4.2465 लाइट ईयर लेता है, ठीक है? कितना लेता है? 4.2466 लाइट ईयर लेता है, लाइट ईयर, ठीक? और ये आपका मतलब कि ये जो होता है ये बहुत ही छोटा होता है, ठीक है? ये आप इसको आंखों से नहीं देख सकते हो प्रोक्सिमा सेंचुरी को, ठीक है? बट ये आपका इट इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेड स्टार इन द स्काई है प्रोक्सिमा सेंचुरी. ये आप देख तो नहीं सकते हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा नोट किए जाने वाला स्टार है स्काई में, ठीक? और इसके बाद क्या आता है? हाँ, in fact, the stars are present in the sky during daytime also. However, they are not visible then because of the bright sunlight. तो अगर आप जैसे दिन में देखते हो बाहर, तो आपको स्टार दिखता है? नहीं दिखता है, ठीक? ऐसा नहीं है कि स्टार है नहीं, वो है, बट क्योंकि सनलाइट की रोशनी में हम उनको देख नहीं पाते हैं, वो विजिबल नहीं होते हैं, ओके? Observe some prominent star or group of stars in the sky for about 2 hours or more. What do you find? Do you find any change in the position of the stars? You will find that the stars appear to move from east to west. अगर आप बहुत देर तक स्टार्स को देखते रहोगे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि जो स्टार है वो आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, ठीक? ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, ओके? A star which rises in the east in the evening sets into west in the early morning. तो आपका जो स्टार है वो ईस्ट से इवनिंग में निकलता है, ईस्ट से, और मॉर्निंग में वेस्ट की तरफ सेट हो जाता है, ठीक? इवनिंग से निकल के मॉर्निंग में वेस्ट की तरफ सेट हो जाता है, ठीक? उसके बाद क्या है? Paheli recalls when she is in the moving train, the nearby trees and building appears to move in the backward direction. If the stars appears to move from east to west, could it mean that the earth rotates from west to east? तो आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन वगैरह में बैठे रहते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपके अकॉर्डिंग जो बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं, ठीक? मतलब आपको लगता है कि आप बैठे हो और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सपोज आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, तो जो बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक?
और वैसे भी आप अर्थ पे कोई भी चीज स्टेशनरी में नहीं है, पूरा वो रिवॉल्व तो करता ही रहता है, क्योंकि अर्थ पूरे टाइम जो है वो अपने ही रिवॉल्व करती रहती है। ठीक, स्टार्स जो होता है वो भी मूव करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और अर्थ भी रोटेट्स करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट देयर इज वन स्टार इन द स्काई विच डज नॉट मूव एट ऑल। हाउ इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? देखो, ये है आपका अर्थ, ठीक, और ये है अर्थ की एक्सिस। तो इस एक्सिस पे एक स्टार होता है जिसका नाम होता है क्या? पोल स्टार। पोल स्टार। अब आप ये बोलोगे कि मैम अर्थ जो है वो तो रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, तो फिर ये स्टार क्यों नहीं करता है? नहीं, अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है। तो जब इसके एक्सिस पे ही अगर पोल स्टार है तो वो कैसे करेगा? वो नहीं करेगा। आप देख लो, इसको आप एक्सपेरिमेंट को घर में भी ट्राई कर सकते हो, बताती हूँ कैसे। वेट, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करेगा तो ये स्टार भी इसी एक्सिस पे लगा हुआ है, सिचुएटेड है, तो ये स्टार नहीं रोटेट करेगा। ठीक, वो अर्थ के साथ ही ऐसे घूमेगा जो कि पता नहीं चलेगा, वो नहीं करेगा रोटेट, वो उसी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। अब देखो कैसे। आप एक अम्ब्रेला लो, ठीक, आप एक अम्ब्रेला लो, और इस अम्ब्रेले के एक्सिस पे एक स्टार चिपका दो। ठीक है, इस अम्ब्रेला के एक्सिस पे एक स्टार चिपका दो। उसके बाद एक स्टार यहां लगा दो, एक स्टार यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो। ठीक, और उसके बाद आप इस अम्ब्रेले को ऐसे ऐसे करके घुमाओ। ठीक, सपोज ये अम्ब्रेला है और इसको ऐसे से करके गोल गोल घुमाना है, तो आप देखोगे जो आपके ये सारे स्टार्स हैं ये तो आपको घूमते हुए नजर आएंगे, बट जो स्टार आपका एक्सिस पे लगा है, इस अम्ब्रेले के एक्सिस पे लगा है, वो आपको नहीं घूमता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इस अम्ब्रेला के एक्सिस पे जो स्टार लगा है वो नहीं मूव करेगा, क्योंकि वो उसके एक्सिस पे लगा है। भाई जब आप ये चीज घुमाओगे तो इसके साथ साथ ये भी घूम रही है ना, तो ये जो है ये नहीं मूव करेगा। यही चीज आपकी दी है एक्टिविटी 17.5 में। ठीक है, पोल स्टार डज नॉट अपीयर टू मूव। There is actually a star, the pole star, which is situated in the direction of the earth axis. It does not appears to move. यही तो बताया अभी। नेक्स्ट आपका क्या है? कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिलेशन। तो वो स्टार मतलब कि जो ग्रुप में आपने देखा हो कि ढेर सारे स्टार्स रहते हैं, ठीक है, और वो सारे स्टार्स किसी ना किसी तरह का शेप रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो शेप जो किसी ना किसी इंसान को, मतलब कि एक पर्टिकुलर फेमस इंसान, वो शेप उस पर्टिकुलर इंसान को मतलब कि एक सिंबल होता है, एक साइन होता है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो होता है आपका क्या? कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, देखो दिया है, द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। अब देखो क्या है? कॉन्स्टिलेशन वर डिवाइज्ड बाय एशियन पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज stars in the sky. The shape of constellation resemble object familiar to those people. तो वो शेप, वो ऑब्जेक्ट उस पीपल को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, फेमिलियर करते हैं उससे। ठीक है, तो अब इसमें क्या? यू कैन इजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। फॉर दिस यू शुड know what a particular constellation looks like and where to look for it in the night sky. One of the most famous constellation which you can see during the
टाइम इज अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजर। तो सबसे पहली बार आप कॉन्स्टलेशन को इजिली देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पे देखो, और मतलब एक प्रॉपर आपका टाइम होना चाहिए, वेदर भी होना चाहिए जब आप कॉन्स्टलेशन को देख सको। एक जो मेन कॉन्स्टलेशन होता है स्काई में, वो आपको कब देखने को मिलता है? समर टाइम में, और उसका नाम क्या है आपका? उर्सा मेजर। क्या नाम है आपका? उर्सा मेजर। ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं? उर्सा मेजर के बहुत नाम होते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेट बियर। ठीक, उर्सा मेजर को हम बोलते हैं ग्रेट बियर, बिग डिपर और सप्तऋषि। सप्तऋषि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 7 स्टार्स होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट बियर और बिग डिपर और सप्तऋषि। ठीक है, इसको बोलते हैं सप्तऋषि। ओके, सो कैसे ये फॉर्म होते हैं ये देखते हैं। ठीक, ये कैसे फॉर्म करते हैं ये देखो। ये होता है, ये होता है, ये हो गया। ठीक, ये आपका हो गया 3 स्टार। ठीक, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो इसको ये आपका एक लेडल शेप का हो गया। इसको हम बोलते हैं लेडल और इसको हम बोलते हैं बाउल। ठीक, ये आपका हो गया लेडल और ये हो गया आपका बाउल। ठीक, लेडल कैसे? ये आपका हो गया चम्मच टाइप का। देखो, डिपर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन एंशिएंट टाइम। तो ये इसको डिपर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंशिएंट टाइम में इससे पानी पीते थे। ये हो गया आपका बाउल टाइप का। देखो इसमें आगे दिया हुआ है, देयर आर 7 prominent stars in this constellation. It appears like a big ladle. ठीक है, बिग लेडल या फिर क्वेश्चन मार्क, बिग लेडल या फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देयर आर 3 stars in the handle. हैंडल में इसके कितने स्टार्स होते हैं? हैंडल में इसके 3 स्टार्स होते हैं and 4 stars in its bow. In all ancient culture, very interesting mythological stories have been associated with various constellation. तो इसमें बहुत सारी मतलब पहले के टाइम पे बहुत ही स्टोरीज और मतलब इस तरह से इससे रिलेटेड रहता था। ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका जो शेप होता है वो इस तरह होता है, 3 स्टार इस तरह होते हैं और 4 स्टार इसके इस तरह से होते हैं। ठीक है, देखो इसमें दिया है फिगर 17.11 में ए वाला। ओके, अब देखो इसमें जो ये ऑरेंज वाला पोर्शन दिया है उर्सा मेजर सप्तऋषि, इसमें सारे स्टार्स के पर्टिकुलर नेम दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, तो आपका क्या है, आप इस कॉन्स्टलेशन को भी आप देखोगे, मतलब देखोगे कि ये भी मूव करते हैं स्काई में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि आपका जो ये पोल स्टार है वो कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है, तो आप इसको भी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। कैसे? देखो ये जो आपका स्टार है ये वाला, इससे आपको एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, जैसे ये है आपका, यहां से आपको इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और आपको देखना है कि जो स्टार इधर चमक रहा होगा वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका पोल स्टार। ठीक, और इसके बीच में जो दूरी होगी वो इन दोनों की जो जितनी भी दूरी होगी उसकी 5 टाइम्स आप कर दोगे तो वो दूरी आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, इन दोनों स्टार्स के बीच में जो दूरी होगी वो उसको आप 5 टाइम्स कर दोगे तो ये आपको यहाँ मेजर करके आपको देखना है। इसी से आप बहुत ही इजीली पोल स्टार को देख सकते हो। यही आपका फिगर्स एक्टिविटी 17.7 में लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा है? दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म ऑन द क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर एट अबाउट 9 PM। ठीक है, एकदम रात में समर का टाइम हो 9 बजे आपको ये एक्टिविटी 9 बजे के आसपास करो।
लुक टूवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई। और हाँ, एक चीज और, ये जो लाइन आपको ड्रॉ करनी है ये आपको नॉर्थ साइड में करनी है, क्योंकि जो आपका पोल स्टार सिचुएटेड है वो आपका नॉर्दर्न साइड सिचुएटेड है, तो इससे आप नॉर्दर्न साइड पे इसको मार्क करोगे। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई, आइडेंटिफाई उर्सा मेजर। यू मे गेट हेल्प फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली। लुक एट द 2 stars एट द एंड ऑफ द उर्सा मेजर, एंड ऑफ द उर्सा मेजर, ठीक है। Imagine a straight line passing through these stars as shown in figure 17.13. Extend this imaginary line towards the north direction about 5 times and about 5 times the distance between the 2 stars. ठीक है, इन दोनों को बीच में डिस्टेंस है उसका आप 5 टाइम्स कर दोगे। These line will lead to the star which is not too bright. This is the pole star. Observe the pole star from some time. Note that it does not move at all as the stars drift from east to west. तो वो स्टार की तरफ आपको ये ले जाएंगे जो बिल्कुल भी नहीं चमक रहे होंगे, ठीक है, और मूव भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, पोल स्टार होगा। क्योंकि स्टार्स तो वैसे भी मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट में, बट पोल स्टार नहीं मूव करता है, तो वो स्टार जो चमक नहीं रहा होगा और जो मूव नहीं कर रहा होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा पोल स्टार। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ये क्या है आपका 17 पॉइंट है। ड्यूरिंग समर नाइट ऑब्जर्व उर्सा मेजर 3-4 टाइम्स एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 hours. Also locate the pole star each time. Does Ursa Major appears to move from east to west? Does it appear to revolve around the pole star? Compare your observation with this. In fact, all the stars appear to revolve around the pole star. ठीक है, सारे स्टार पोल स्टार के चारों तरफ घूमते रहते हैं, एक्सेप्ट दैट। नेक्स्ट इज ओरायन। ओरायन क्या है, आप इसको ओरायन को विंटर में देखोगे, ठीक है। ओरायन जो है आपका उर्सा मेजर क्या था, आप इसको समर में देख रहे थे, और जो आपका ओरायन है इसको आप देखोगे कब, विंटर में, ठीक। ओरायन को आप देखोगे विंटर में। इसमें भी 7 से लेके 8 ब्राइट स्टार्स होते हैं, ठीक, और ये भी बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल स्टार होता है। इसमें क्या है, ओरायन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन इवन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशिएंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। इट ऑल्सो हैज 7 or 8 ब्राइट स्टार्स। ओरायन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। अब देखो हंटर कैसे, देखो ये आपके इधर 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 आपके 3 स्टार हो गए, ठीक। उसके बाद एक स्टार ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसे, ये आपके हो गए ऐसे, ठीक। अब ये एक आपको एक तरह का क्या लगेगा, एक तरह का आपको ये हंटर लगेगा, और हंटर लगेगा और आपको लगेगा कि ये हंटर बीच में क्या पहना हुआ है, ये बेल्ट पहना हुआ है, ठीक। ओरायन ऐसा ही समवट लगता है कि एक हंटर है और ये बीच में अपने क्या पहना है, बीच में इसने बेल्ट पहना हुआ है, ठीक है। द 3 मिडल स्टार रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। द 3 स्टार इन द मिडल, द 3 स्टार in the middle represent the belt, represent the belt of the hunter, belt of the hunter, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ओरायन, ठीक। The 3 middle star represent the belt of the hunter. The 4 bright star appears to be arranged in the form of quadrilateral. और जो इसके 4 stars हैं बीच में, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये quadrilateral फॉर्म में। quadrilateral क्या, जिसके 4 corners हो, 4 edges हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं quadrilateral। Okay class, so that's all for today.
इसके आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। आपका कैसियोपिया बचा रह गया, सीरियस बचा रह गया, और आगे भी आपका सोलर सिस्टम वगैरह ये सब है, ठीक है। सो फॉर योर होमवर्क यू विल स्टडी द कॉन्स्टिलेशन एंड उर्सा मेजर। ओके, यू विल, ठीक है, यही सब आप पढ़ लेना, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द सोलर सिस्टम। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।